हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य जी के क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा स्टैटिक जी के जीएस के टॉप प्रश्नों का, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर कृष्णा नदी गुजरती है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन ए गोवा और सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा और मिजोरम, ऑप्शन डी गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा और सिक्किम। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि सिक्किम यह जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है तथा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, बिपाशा नदी किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्यास। ब्यास नदी को प्राचीन काल में बिपाशा के नाम से जाना जाता था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कश्मीर। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। राजतरंगिणी यह कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन ए छठे, ऑप्शन बी सातवें, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सातवें। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सातवें मंडल में है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी काशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गांधार। तक्षशिला की महाजनपद की राजधानी यह गांधार थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, कौन सी प्रथा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मूल स्तंभ थी? ऑप्शन ए इजरा प्रथा, ऑप्शन बी इक्ता प्रथा, ऑप्शन सी मनसबदारी प्रथा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा यह दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मूल स्तंभ था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। पहली औद्योगिक क्रांति यह इंग्लैंड में हुई थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1961। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1987।
गोवा 1987 में भारत का 25वां राज्य बनाया गया। गोवा को 1961 में पुर्तगालियों के द्वारा आज़ाद कराया गया था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1972। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1955। नागरिकता अधिनियम यह 1950 को लागू हुआ, जबकि भारत 1950 में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह केरल राज्य में स्थित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए परागकण में, ऑप्शन बी पुंकेसर में, ऑप्शन सी बीजांड में या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परागकण में। परागकण में पुष्पीय पादप नर युग्मक पाए जाते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, राइबोसोम प्रोटीन तथा डैश के बने होते हैं। ऑप्शन ए टीआरएनए, ऑप्शन बी आरआरएनए, ऑप्शन सी एमआरएनए, ऑप्शन डी एसआरएनए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आरआरएनए। राइबोसोम यह प्रोटीन तथा आरआरएनए के बने होते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ऑप्शन ए वैद्युत बल, ऑप्शन बी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी नाभिकीय बल या ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाभिकीय बल। नाभिकीय बल यह प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, जबकि प्रकृति में सबसे कमजोर बल यह गुरुत्वीय बल है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए अवसादन द्वारा, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन द्वारा, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा या ऑप्शन डी आसवन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि अपनाया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि में वस्तु ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। पोटेशियम क्लोराइड इसे नौसादर भी कहा जाता है। पोटेशियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं। अवायु शोषण, ऑप्शन बी वायु शोषण, ऑप्शन सी दहन, ऑप्शन डी किण्वन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किण्वन। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को किण्वन कहा जाता है। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ।